सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के प्रेमी हंसों को और साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। देखिए, सतगुरु कबीर साहिब जो हम सबके जीवन में यथार्थ सत्य गुजरता है, आज उससे रूबरू करा रहे हैं। वो बता रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से कि कैसे जीवात्माएं ब्रह्म की, परमात्मा से मिलन की जो पीड़ा है, कैसे उस प्रेम अग्नि में जल रही हैं और बारंबार सतगुरु सतगुरु को पुकारती हैं। आप सबने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, बहुत जीवों को देखा है। जब बुढ़ापा आ गया और इस शरीर ने जवाब दे दिया, तो आत्मा को सतगुरु कबीर साहिब ने इतना कोमल बताया है कि वो फूलों के भार को भी नहीं सह सकती है। तो इस मन और इंद्रियों के द्वारा किए गए पुण्य पाप, शुभ अशुभ कर्म, उस बोझा को कैसे उठाती है, तो किस प्रकार से वो बयान कर रही है। साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, अखियन तो झाई परी, अखियन तो झाई परी, पंथ निहार निहार, अखियन तो झाई परी, पंथ निहार निहार, जिब्या तो छाला परा, नाम पुकार पुकार। बड़ा दर्द वह जीवात्मा अपना बयान कर रही है। हमारे आसपास में बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जो अंतिम पड़ाव पे हैं। तो आंखों से आंसू के सिवाय उनसे कुछ कहा भी नहीं जाता है। सोचते हैं जीवन, अनमोल जीवन मिला था, वो व्यर्थ जा रहा है और मेरे आगे की तैयारी भी शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ा दुख है। तो आत्मा कह रही है, मैं अब मुझे आंखों से भी कम दिखाई देने लगा है कि जो बताया जाता है सतगुरु के दर्शन होंगे, कुछ भी नहीं दिखाई दिया उसको। उस सतगुरु के आने की राह में आंखें बिछाई रही, लेकिन कुछ भी नहीं बना। और भजन सुमरिन भी खूब किया, जिब्या भी जवाब दे गई है। छाला पड़ गया, जिब्या तो छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार। तो छाला, ये जिब्या भी थक गई है, बोला नहीं जाता है अब। तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, ये सब क्यों हुआ। इस आज के वानियों से हमें सीख लेनी है। हमारा भी वही समय आने वाला है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, बिचारी को ना मिला, नहीं, आचारी
सबई मिले बिचारी कोई ना मिला, कोटि विचारी त्यागिए एक विचारी जो होए। सतगुरु कबीर साहब कह रहे आचारी सबे मिले और बिचारी ना मिला कोई, कोटि आचारी त्यागिए एक विचारी होए। तो बार बार बताया जाता है विचार, विचार ही चिंतन है। जब विचार नहीं करेंगे तो परमात्मा के प्रति चिंतन लगेगा कैसे? जब चिंतन नहीं होगा तो प्रेम ही पैदा नहीं होगा। कह रहे संसार में जो मैंने देखा सब आचारी मिले मुझे। आचारी नाना प्रकार के क्रियाकलापों में, नाना प्रकार के भ्रम में पड़े हुए लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मन कल्पित भक्तियों में उलझे पड़े हैं। बस बता दिया, मान लिया, विचार नहीं किया। कह रहे बुढ़ापे में जो दुर्दशा हो रही है वो कारण क्या है? कारण है विचार का। ठीक है, हमारे अंदर जिज्ञासा हुई, भूख लगी, ज्ञान हुआ, भाई जन्म मरण से छूटना है, बड़े मुश्किल से अवसर मिला है, तो जब गुरु बनाते हैं तो मान लिया जाता है, और जो गुरु ने बता दिया वो भी मान लिया है, विचार नहीं किया है। जब विचार की भूख जागृत होगी, सब बढ़ाएंगे, तो ये सब प्रोसेस सतगुरु की कृपा से होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, साहिब ने विचार के लिए कहा तो विचार करना है, बाकी काम सतगुरु का है। एक और वाणी के माध्यम से साहिब ने समझाया, केले केले के पौधे से समझा रहे हैं। केला तबऊ न चेतिया जब ढूंग लागी बेरी, जब ढूंग लागी बेरी, अब चेते का भयो, अब चेते का भयो, जब काटोली न घेरी, केला तबऊ न चेतिया जब ढिंग लागी बेरी। अब सतगुरु कबीर साहब ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। हमें जो जहर, हमारी जो इंद्रियों के विषय भोग, विषय वासनाएं, हम उस जहर को अमृत समझ के पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। कहां से चेतना जागृत होगी? साहिब कह रहे हैं, हे संसारी लोगों, जब आपके जड़ में, जब आपके अंतःकरण में विषय वासनाएं रूपी बेरी, कांटे वाली कटीली झाड़ी, जब वो उग रही थी तब तो आपने ध्यान नहीं दिया। जब वो बड़ी होगी, आपके रोम रोम में वो विषय वासना रूपी कांटे से ये अंतःकरण छलनी कर दिया, तो कैसे बचोगे? अब कांटों से कैसे सुलझोगे? तो उसी समय विचार कर लिया होता। सद मार्ग पे चल रहे होते, गुरु नहीं था कोई बात नहीं,
कोई सत्य प्रवचन सुनने को नहीं मिल रहा था तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना कहना बुद्धि, मनुष्य मनुष्य सभी कहा मैं, और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। तो ये बुद्धि परमात्मा ने दी हुई है। जब ये चोला बक्सा है तो सारा इंतजाम करके भेजे आया मैं, विचार नहीं किया। अपनी रहनी गहनी को तो हम सुधार सकते थे, संसार तो चलता रहेगा, जिस भी रूप से चले चलेगा, पाप बढ़ जाए पुण्य बढ़ जाए ये तो चलता रहेगा। हमें देखना है क्या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, विचार ही नहीं करते, बस कहीं से भी आए आ जाए। यही दुख का मूल है, सबसे दीर्घ रोग यही है, हमारी रहनी और गहनी। हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, मेरा निस्सब रूप कैसे प्राप्त होगा, वह शब्द कहां मिलेगा, सच्चा गुरु कौन है। भाई ये सवाल सब समाप्त हो जाएंगे अगर हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। देखिए, बिना गंदे बर्तन में हम खाना नहीं खाते हैं, जरा भी कुछ लगा है तो उसको धुलवाने के लिए वापस भेजते हैं। तो फिर परमात्मा इस गंदे अंतकरण में, उसकी दया उसकी महानता देखिए, वो फिर भी बैठा है। ये सब बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पछतावा कब होगा, जब हम पशु पक्षी योनियों में चले जाएंगे, तब कुछ नहीं बनने वाला। ये वाणी भी वहां के लिए ही कही है, अब विचार नहीं किया है तो पाछे पछताओगे। और आत्मा किस तरह से रो रो कर साहिब को अपना दुख बता रही है, कृपा चाहती है साहिब से, लेकिन ये भी साहिब कह रहे हैं ये कैसी अद्भुत बात करते हो आप। कह रहे मैं तो आपके निरंतर साथ हूं, आपके विचार आने से पहले मुझे पता लग जाता है आप क्या विचार करोगे, क्या सोचोगे। साहिब ने एक वाणी कही है, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा है। चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब लगता है। चींटियों के पैर की आवाज को भी साहिब लगता है, सुनता है। गलती हमसे हुई है, थोड़ी नहीं बहुत भारी गलती हुई है। बिना विचारे हमने अपने जीवन का समर्पण कर दिया, बिना विचार किए, और चलते रहे, और नतीजा क्या हुआ, हाथ पल्ले कुछ नहीं। साहिब ने बोला भी अबीजक में, ठीक है आप नहीं सुन रहे हो, मत सुनिए, लेकिन जब अंत समय शरीर त्यागोगे तब किसको दोष दोगे। बहुत चिताया साहिब ने तो, तब किसको दोष दो के जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी और भी ऐसा पहलू आएगा अभी अभी।
अगर हमारे अंदर परमात्मा से प्रेम है तो शरीर में झंझनाहट चल जाएगी, झटका लगेगा। क्यों? उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आत्मा किस तरह से आगे अपना दुखड़ा रो रही है? शरीर के ऊपर ही कह रही है। हाँ, मास गया पिंजर भया, ताकन लागे काग, साहिब अजऊ ने आया, मंद हमारे भाग। कह रहे मास गया पिंजर भया, ताकन लागे काग, साहिब अजऊ ने आया, मंद हमारे भाग। तो कह रहे हैं प्यारी आत्मा, तेरे मंद भाग नहीं है, हरि कृपा हुई, तुझे मानव देह मिली। अगर सतगुरु की बाई पकड़ी होती, तेरा भव से पार उतारा भी कर देते। तो मंद भाग कहां से है? हमने गलत मार्ग चुना और उस गलत मार्ग पे पूरा जीवन हमने निकाल दिया, तब ऐसा हुआ है। मांस गया, शरीर जो कभी शरीर हष्ट पुष्ट दिखता था, अब उस शरीर में मांस ही नहीं है, सूख गया, पंजर भया, बस केवल एक हड्डियों का ढांचा, एक पंजर ही रह गया है। बस एक फूंक चल रही है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सब स्थिर अवस्था में पहुंच गए। लेकिन साहिब, अगर साहिब की बात को माना होता, उनके सत्य उपदेश को माना होता, तभी तो साहिब आते। तो भाग हमारा मंद तो हमने बनाया है। ये अनमोल हीरा जैसा जन्म मानव तन की जो प्राप्ति हुई है, कौड़ियों के भाव, कौड़ी की भी कीमत होती है, अब तो मिट्टी की भी कीमत होती है, मिट्टी से भी बदतर हमने इसको बहा दिया। अरे ये होता कैसे है? ये दुर्दशा का जो कारण क्या है? अब यहां पे जो सत्य उपदेश नहीं देते हैं, जो उपदेशक, उन उपदेशक गुरुओं के प्रति साहिब ने वाणी में कहा है, बिन देखे वा देश की, बिन देखे वा देश की, बात कहे सो पूर, आपे खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। देखो सतगुरु कबीर साहब ने अपने स्वार्थ के लिए हम कितने गिर जाते हैं। ऐसा है प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब की प्रेम जब उमड़ाव लेता है ना, तो
एक कंठ भी अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से आंसू ही निकलते हैं। तो साहिब कह रहे हैं, बिन देखे व देश की बात कहे सो कूर। कह रहे हैं बगैर देखे उस देश की जो बात करता है वह झूठ है, झूठा है। देश का संकेत जो दिया गया है, कह रहे हैं अपना निज स्वरूप देखे बिना अगर वो वहां तक की बात करता है तो वो झूठा है। आपे खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। कह रहे स्वयं तो खारी खारा उस खार को खाता है, और जो बेचने की, जो कपूर बेचने की बात करता है, यहां भी कपूर वही आ गया, सतनाम। दावा करता है सतनाम देने का और स्वयं खारी खाता है, स्वयं विषय वासनाओं इंद्रियों के स्वादों में लिप्त है। तो हमारी दुर्दशा का कारण यही होता है, हम जब ऐसे गुरुओं के चुंगल में फंस जाते हैं। तो ये सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है। बिन देखे व देश की बात कहे सो कूर। आपे खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। कपूर इसलिए लिया गया है, सुगंधित द्रव्य होता है। तो ऐसा भी तभी होता है जब विचार नहीं करते हैं। साहिब ने तो बार बार बोला है, विचार करना है, विचार करना है। आगे भी साहिब ने कहा है, जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश। जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश। बिना प्रेम पहुंचे नहीं सतगुरु दुर्लभ देश। कह रहे हैं जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी और दरवेश और छठा ब्राह्मण। ये बीजक में अच्छे से वृत्तांत खोला है साहिब ने। कह रहे 6 वेश और इनके द्वारा चलाए गए 96 पाखंड हैं। ये 6 और इनके इनके पाखंड में उलझे हुए संसारी लोग कभी भी उस देश का सत्य मार्ग सपने में भी नहीं देख सकते, क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब का तो बहुत दुर्लभ देश है। कोई दुर्लभ बिरला ही जीव वहां का वासी होता है। और साहिब ने प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम, सतगुरु के प्रति प्रेम को बढ़ाने की बात कही है। कह रहे हैं जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां नहीं बुद्धि व्यवहार। और प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि और वार। कह रहे प्रेम में जब मन डूब जाता है, मगन हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए, सतगुरु परमात्मा का प्रेम में छा जाता है हमारा मन या सुरत, कौन गिने तिथि और वार। ये तिथि और वार, तिथि और वार का मतलब है हम कोई भी काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो पोथी पत्रा इत्यादि दिखाते हैं, बड़े से बड़े विद्वान को बुलाया जाता है, हवन कराते हैं, पूजा पद्धति आदि कराते हैं,
फिर वो निर्माण कार्य शुरू होता है, चाहे कोई मकान बनाने का है, ब्याह शादी का है, जो भी है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जो हंस, मेरा हंस जीव जब मेरे प्रेम में लीन हो जाता है, तो वो, उसके लिए कोई तिथि और वार मायने नहीं रखते, वो कुछ नहीं देखता है, वो करता जाता है बस। उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं। ये साहिब ने ही बोला है बीजक में। जहां उसका हाथ लग गया, अशुभ, अशुभ तो भूल जाइए, अशुभ भी कोई होता है। परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर वो भाव आ जाए, वो भाव जागृत हो जाए, कोई अंतर नहीं। अभी आपसे बोल रहे थे, जब हमारी ये दुर्दशा हो जाती है तो होता क्या है। यहाँ पे धर्मराज काल भगवान को का विवरण थोड़ा सा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, घाट जगाती धर्म राय, सबका झारा ले है, सतनाम जाने बिना उलट नरक में दे है। कह रहे हैं, धर्म राय, घाट जगाती धर्म राय, सबका झारा ले, सतनाम जाने बिना उलट नरक में दे। यहां पे घाट शब्द जो आया है, देखो, जो गांवों में रहने वाले हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, बाकी शहर में भी गांव, हाँ, नए बच्चे तो नहीं जानते हैं। मान लो गंगा पार जाना है या यमुना पार जाना है, तो नाव के द्वारा जाया जाता। अब तो नया युग है, तो पुल वगैरह बन गए हैं, तो नाव के द्वारा जाता है। तो नाव में बैठने से पहले घाट लिया जाता है, पार उतराई। तो कह रहे हैं, ऐसे ही जब आप इस शरीर को छोड़ोगे, तो वो इस घाट, घाट या घट से दूसरे घट में जब जाओगे, तो तुम्हारा झारा लिया जाएगा काल भगवान के द्वारा, पुण्य और पाप रूपी कर्मों का। अगर सतनाम नहीं है, पुण्य और पाप तो है, सतनाम नहीं है, तो उलट नरक में दे, नरक 84 में। लेकिन साहिब ने यहां पे हमारे इस डर को निकाल दिया है। कह रहे, जीवात्मा निर्भय हो जा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं, अगर बचना है ना, कह रहे हैं, मेरा जो सत्योपदेश है, जो इस पर चलेगा, खुली खेलो संसार में, बांध सके न कोई, खुली खेलो संसार में, बांध सके न कोई, घाट जगाती धर्म राय, घाट जगाती धर्म राय। नहीं, थोड़ा सा ध्यान कर गया। हाँ, खुली खेलो संसार में, बांध सके न कोई, घाट जगाती क्या करे, जो सिर पे पोट न होए।
कह रहे हैं जब आपके सर पर पोट ही नहीं है, सर मान लो आपके कर्मों की जो पोट है वो आपके साथ है ही नहीं, तो वहां धर्मराय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। किस चीज का सहारा लेगा जब कुछ है ही नहीं, तो कोई वसूली भी नहीं की जाएगी। कह रहे मेरे सत्य उपदेश को ग्रहण करके खुली खेलो संसार में, बांध सके ना कोई, कोई किसी में ताकत नहीं है जो आपको बांध दे। मैं निर्बंध हूं, बंदी छोड़, और मैं छुड़ाने आया हूं। लेकिन आज तो बहुत गुरु बंदी छोड़ बन गए हैं। तो आत्मा ने जो अपना दुख बयान किया था उसका यही कारण है। तो हमें आपस में सभी को साहिब की वाणियों पर विचार करें, गहराई से विचार करें, जड़ चेतन का अच्छे से परीक्षा करके सत्य को मजबूती से पकड़ लें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। बाकी हमें पूर्ण विश्वास है जो मालिक ने दिखाया भी है, करके दिखाया भी है, तो वैसा ही सबके साथ होगा अगर ऐसा करते हैं तो। आज इतना ही। सतनाम, साहिब बंदगी।